ये बाहरी सराज की सबसे स्वादिष्ट सीडू के बनाने की प्रक्रिया यहाँ जाबन घाटी के पनखड़ क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें वो बेड़न लगा रहे हैं ये। और ये बेड़न है किस चीज़ का जी? किस चीज़ का बेड़न किस चीज़ का है ये? तो ये बेड़न लगा करके किस तरह से एक सीड को एक गोलाकार रूप देते हैं। और पहले एक तवा लगा हुआ है और साथ में सीडू मेकर भी रखे हैं और तवे पे उन्होंने रखा है इसको। और तवे पे रखने का ये फ़ायदा है कि तब तक जो ये सीड है वो काफ़ी मजबूती सी वो ग्रहण कर लेती है। और अब हमारे लिए खाने की तैयारियां लजीज सीडें तैयार हो रही हैं। अब हम देखेंगे किस तरह की प्रक्रिया कौन सा आपने ये डाला इसमें, ये बेड़न किस चीज़ का है जी? इसमें गुट्टी अखरोट ओहो, और जी? प्याज अफीम दाना। फिर दाना। अच्छा जी, फिर अच्छा। दाना कहाँ से गुट्टी निकाल- अखरोट और प्याज है ना जी? हाँ जी। तो देखें कि किस तरह से ये बना रहे हैं। और हमारे ये प्रताप जी के घर में इनकी धर्मपत्नी बहुत ही सुघड़ हैं और उनके हाथ बड़े मुस्तैदी से चल रहे हैं। और ये आटा वही सुपर फाइन वाला होता है ना जी? हाँ जी। अच्छा, उसी का बनते हैं। इसमें ईस्ट वगैरह डालते हैं आप ईस्ट लोग? डाल दिया। वेरी गुड। तो इस तरह से ये बेड़न अब हाथ के बड़े इनके बहुत ही एक सुगड़ हाथ चल रहे हैं इस पे। और अब ये पहले जिस तरह से एक भटोरू बनाने की परंपरा है हमारी, उस तरह का उसका स्वरूप बनाया पहले इन्होंने। और देखो, एक हाथ को बंद करके इन्होंने थोड़ा इसको बीच में एक गहरा सा इसको बनाया और एक अपनी चम्मच से इसमें बेड़न को बड़े सुंदर ढंग से लगा रहे हैं, ताकि जब ये सीड का रूप पूरा बनेगा। और इधर देखिए सीड बिल्कुल तवे पे भी थोड़ी सी वो गर्म हो गई है। और हम लोग तो ऐसा करा करते थे कि सीधा ही सीड बना करके सीडू मेकर में डाल देते थे। और लेकिन इस तरह से गर्म करके जो सीड है इसके फटने की संभावना बड़ी कम रहती है। और अब इनकी सीड बिल्कुल बन चुकी है, बहुत ही यंत्रवत काम चल रहा है। और अब ऊपर सीड का ये तीसरी मंजिल में इनने सीड डाल दी है। और अब तो हमारे मुंह में पानी आ रहा है। और उधर अच्छा, साथ में घी भी तो देते हैं ना खाने को? यहाँ है रखा हुआ। अच्छा, ये घी उसका है? ये गुड़ी का घी है या मतलब जिसका वो चूली का घी है या दूसरा जो घी ये होता पहाड़ी घा के घी है। पहाड़ी का? अच्छा अच्छा। अरे कुछ लोग तो सीड को चूली के जो होता हमारी साड़ी होती है ना, उसके तेल के साथ भी खाते हैं। नहीं, ऐसा हम नहीं खाते ऐसा तो थे। नहीं। अच्छा, तो ये बाहरी सराज की ये जाबन घाटी जो उसके जिसे हम आनी का उपमंडल के तहत ये पनखड़ क्षेत्र है, यहाँ पर प्रताप जी हमारे मित्र हैं और उनके घर में। और इस सीड को बनाने की जो प्रक्रिया है वो भली भांति हम सब जान सकते हैं। अब तवे पर भी सीड लगभग थोड़ी गर्म हो जाती है। हम तो ऐसा किया करते थे ना जी कि सीधी सीड को पार डाल देते थे। अच्छा, उससे सीधे डाल- हाँ, सीधे वो फट जाती थी। तो यहाँ ये चीज़ें सीखी हमने। तो ये सीड जो है इतनी सुंदर ये गोलाकार बनाई है। और एक हाथ को उन्होंने ना एक बंद करके, मतलब उसको हाथ से ना एक बीच में जहाँ पर ये स्टफिंग करनी है उसको अच्छी तरह से बना रहे हैं। और उसके बाद फिर इसमें जो बेड़न ने कहा अखरोट का और बादाम का है ना, तो वो डाल करके गुड़ी जिसे हम कहते हैं, तो उसको एक अच्छा स्वरूप दे करके। तो ये इसका जो बेड़न है हर जगह ही मिलेगा हमको, है ना, खाने के बाद, है ना जी? अच्छा, फटेगी नहीं? फट नहीं भी फटेगी, जाती नहीं ऐसा भी फटेगी, कुछ नहीं? कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप मतलब महीने में कितनी बार ये सीड खा लेते हैं या बना लेते हैं घर में? जब मर्जी वाली उस अच्छा कितनी अच्छा बार अच्छा पता है कितनी बार खाती बनो। अच्छा अच्छा अच्छा। मर्जी वाली खा तो लेंगे। बहुत ही ये सीड बनाने की जो एक प्रक्रिया है ये इसको हम सब देख रहे हैं। ये देखिए तवे पे इसको रखा गया है और तवे पर कुछ समय तक 2 3 या 5 मिनट रखने के बाद जो है ये सीटू मेकर में इसको रखा जा रहा है। दोबारा से एक सीट बन रही है। अंतिम बार में इस प्रक्रिया को हम दिखाना चाहेंगे। तो ये सीड जो हैं ये हमारे पहाड़ी परिवेश के सबसे स्वादिष्ट एक भोजन में आता है। और अंतर्राष्ट्रीय उत्सव दशहरे में तो सीड
के ऊपर जो है विदेशी लोगों की बड़ा आकर्षण रहता है। और ये सीट बन के तैयार हैं लगभग। अब बेड़न को किस तरह से ये डाल रहे हैं बड़े सुंदर ढंग से इसको, और इतने मुस्तैद हाथ इनके। और ये हमारी ही फरमाइश पे ये इन्होंने आज ये सीट बनाई है और हम इनका आतिथ्य ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह से सीट बनाने की जो ये यहाँ पर एक परंपरा है और खाने की जो एक परंपरा है, ये भोजन का एक अभिन्न अंग है।